આપણે વધુ વાતચીત કરી રહ્યા છીએ આજે આપણી સાથે વધુ ચર્ચા માટે જોડાઈ રહ્યા છે शीला फोमના एमडी राहुल गौतम। तो राहुल, स्वागत है। सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग आपको, और शुरुआत यहीं से करते हैं कि ओवरऑल जो माहौल हमने देखा है ईयर 2021 में, उसमें दो तीन चीजें थी। एक तो इनपुट कॉस्ट वगैरह की बातें चली थी, इन्फ्लेशन की बातें चली थी, जिसे पीछे छोड़कर साल 2022 में हमें आगे बढ़ना है। तो इन सबको लेकर एक आउटलुक की पहले तो बातचीत कर लेते हैं। कैलेंडर ईयर 2022 कैसे देख रहे हैं सर आप? अच्छा, जैसा 2021 गुजरा है उसके हिसाब से तो अच्छा ही देख रहे हैं, इससे अच्छा ही होना चाहिए। और बिल्कुल जो कोरोना का डिसरप्शन था पिछली बार अप्रैल मई में, तो बहुत बुरा हाल था। अभी भी शुरुआत है, बढ़ रहा है, लेकिन इसके बारे में जितनी जानकारी है वो यही है कि शार्पली बढ़ता है और शार्पली खत्म हो जाएगा। तो थोड़े समय के लिए इम्पैक्ट करेगा, बट उसके बाद में तो मुझे लगता है कि अच्छा समय आना चाहिए, बहुत अच्छा समय आना चाहिए। ठीक है सर। अब जैसा कि मैंने बताया, रॉ मटेरियल, अब फेस्टिव सीजन की आगे हमने बात करनी चाहिए। थर्ड क्वार्टर के जो नंबर्स आ रहे हैं उसमें वेडिंग सीजन है, फेस्टिव सीजन है, इन सब चीजों को लेकर हमारा जो बिजनेस है उसको सीधा सीधा असर होता है। लेकिन इस बार अब यहां से आगे जो जनवरी फरवरी के जो वेडिंग सीजन है उसमें थोड़ा सा असर होगा, लेकिन जहां तक थर्ड क्वार्टर की बात है उसमें तो हमें थोड़ा सा रिफ्लेक्शन देखना चाहिए। डिमांड कैसा देखा सर आपने, अगर हम थर्ड क्वार्टर की बात करें तो अब तक की? थर्ड क्वार्टर की डिमांड अच्छी थी, सेटिस्फैक्ट्री थी, बल्कि जैसी उम्मीद थी उससे थोड़ा सा और अच्छी ही थी। बट आज जैसे आपने कहा कि अब ये क्वार्टर 4 में जो स्थिति है, वो एक तो वैसे भी वो पीरियड जो होता है अर्ली पार्ट ऑफ जनवरी, वो थोड़ा ल्यूकवार्म पीरियड होता है, उसमें साया भी डूबा होता है और सर्दी भी बहुत ज्यादा एटलीस्ट नॉर्थ में होती है। तो 14-15 जनवरी के बाद से हमें अच्छा टाइम दिखना चाहिए। होपफुली ये ओमिक्रॉन का इम्पैक्ट जो है वो कम रहे। ओके अच्छा सर, हम ये होप्स तो जरूर लगा रहे हैं, लेकिन रेवेन्यूज की अगर हम बात करें तो 38% सेकेंड क्वार्टर में हमने देखा था यहां से, और एबिट भी 69.9 करोड़ जो है वो हमने देखा था। थर्ड क्वार्टर की डिमांड को देखते हुए बॉल पार्क कुछ देना चाहेंगे, किस हिसाब से हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए थर्ड क्वार्टर में नंबर्स को? तो देखिए, इस समय थोड़ा समय ऐसा है कि मैं एग्जैक्ट नंबर्स के बारे में बात नहीं कर पाऊंगा, पर थर्ड क्वार्टर में भी ग्रोथ रही है कंपेयर टू द प्रीवियस थर्ड क्वार्टर, तो इसलिए ठीक गया है, अच्छा गया है। ठीक है सर, नॉट एन इश्यू। अब आगे टीडीए प्राइसेस के बारे में थोड़ा सा हम समझना चाहेंगे। इससे मार्जिन्स को क्या असर हुआ है, क्योंकि करंट जो टीडीए लास्ट नोन हमने अगर देखा था 237 पर किलो था, और पॉलीऑल की बात करें तो 215 पर किलो हमने देखा है। इसको कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? इससे मार्जिन्स पर कोई असर आता हुआ दिखा हो तो इसके बारे में बताइए। तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये प्राइसेस हाई प्राइसेस रहे हैं, इसके बाद में इससे कम हो गए हैं और फिर अब दोबारा बढ़ने लगे हैं। असल में फ्लक्चुएशन इतना ज्यादा है कि कहीं पर कोई स्थिरता है ही नहीं, कोई स्टेबिलिटी बिल्कुल बिल्कुल ही नहीं है। तो मैं आपसे कहूं कि पिछले साल के मुताबिक प्राइसेस कम हो गए हैं, ज्यादा हो गए हैं, मेरी कोई पोजीशन ही नहीं है इसको कहने की। और अब तो जो पहले महीनों में बदला करते थे, अब वो हफ्तों में बदल रहे हैं एंड हाई फ्लक्चुएशंस हैं। इसलिए मैं कोई और उसका इम्पैक्ट बिल्कुल मार्जिन्स पे होता ही होता है। तो अब हमने तो यही सीख लिया है कि थोड़ा सा एक लंबे अरसे के ऊपर एक एवरेज प्राइस देख के किसी तरीके से, और उसको पास ऑन भी करें जो इंक्रीजेस हैं, और अपना मार्जिन जो है उसको भी एक एवरेज तरीके से देखें। मतलब इससे ज्यादा मैं इसके बारे में बिल्कुल कुछ नहीं, कोई फोरकास्ट भी करना बिल्कुल असंभव है, बताना भी बिल्कुल इम्पॉसिबल है इस समय। बिल्कुल, ये आपकी बात सही है बिल्कुल, अभी के ट्रेंड्स के हिसाब से। और इवन हमने देखा था कि बीच में फ्रेट रेट वगैरह की वजह से भी थोड़ा सा इश्यू जरूर था, ये भी थोड़ा नॉर्मलाइज जरूर हुआ है, तो इससे भी थोड़ा सा फायदा हो पाएगा। जैसे आपने कहा कि महीनों से हफ्तों में बदल रहा है, उसी हिसाब से फ्रेट रेट से भी मार्जिन को सीधा सीधा फायदा जरूर होता हुआ दिखेगा। वो आप जो फ्रेट के बारे में आपने जिक्र किया वो बिल्कुल ठीक है कि जैसी स्थिति आज से 3 महीने पहले थी, उससे देयर इज अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट।
मतलब अवेलेबिलिटी ऑफ कंटेनर्स, फ्रेट, ये फ्रेट में भी कमी हुई है और अवेलेबिलिटी ऑफ कंटेनर्स में भी कमी हुई है, दोनों के लिए, इंपोर्ट के लिए और एक्सपोर्ट के लिए। तो वो पोजीशन जरूर सुधरती हुई नजर आ रही है। हमारे केमिकल के या रॉ मटेरियल के प्राइसेस जो हैं उनके ऊपर अभी मुझे लगता है कि थोड़ा समय लगेगा। और ऐसा भी मुझे एक आभास होता है कि सेकेंड हाफ ऑफ 2022 में तो बल्कि रिडक्शन ही होना चाहिए रॉ मटेरियल प्राइसेस, एक अबंडेंस होनी चाहिए, बिकॉज हर चीज जब स्टेबलाइज करेगी तो बिल्कुल ये होना चाहिए और ऐसी उम्मीद भी करते हैं बिल्कुल होना चाहिए। ओके, डेफिनेटली। ठीक है। इसके अलावा सर हम ये समझना चाहेंगे कि जो नया आप कैपेक्स के लिए थोड़ा सा प्लान कर रहे थे, नई जो सब्सिडियरी है, होली ओन सब्सिडियरी को आपने लॉन्च किया, जो कैपेक्स के लिए कैरी आउट करने के लिए, इसके बारे में थोड़ा समझाइए, ये कैसे काम करेगा, इससे क्या असर बैलेंस शीट पर होगा? तो बड़ा कैपेक्स है, मिडिल ऑफ इंडिया में इसको लोकेट कर रहे हैं, जबलपुर में, और इसका मेन उद्देश्य यही है कि हम जो लोअर एंड के प्रोडक्ट्स हैं या लोअर एंड के नीड और रिक्वायरमेंट है उसको हम किसी तरह से पूरा कर पाएं। और इसमें नई टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है। ये टेक्नोलॉजी पहले कहीं यूज हुई भी नहीं है, इंडिया में नहीं यूज हुई है, ऑल्दो हमारे ऑस्ट्रेलियन और स्पेनिश प्लांट्स में दोनों में यूज होती है। और इससे कॉस्ट के ऊपर भी थोड़ा कंट्रोल आएगा, एनवायरनमेंट के लिए भी बेटर है, और एक हम इसको कंप्रेस करके प्रोडक्ट्स को और ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे आसानी से या पहुंचा पाएंगे हर कोने कोने तक, ऐसा इस हमारा प्लान है। और ये मिडिल ऑफ नेक्स्ट ईयर में, नॉट नेक्स्ट ईयर, अब तो यही साल 2022 आ गया, 2022 के अगस्त सितंबर तक शुरू हो जाना चाहिए। ठीक है सर, ये बात भी सही है। अब यूरोप और ऑस्ट्रेलिया बिजनेस के बारे में बताना चाहेंगे आप थोड़ा सा, कि सेकंड क्वार्टर में यहाँ पर जो अनलॉक का थोड़ा सा इम्पैक्ट था वो भी बेहतरीन था, हमने जिस तरीके से देखा उस हिसाब से। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, क्या कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हमने देखा है, अगर स्पेन है या ऑस्ट्रेलिया है, इन सब चीजों के बारे में बात करें तो जो इनका जो हमारा क्वार्टर 3 है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर वाला क्वार्टर, वो दोनों के लिए ठीक गया है। ऑस्ट्रेलिया में जरूर दिसंबर से केसेस बढ़ने शुरू हो गए हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने भी अब एक ऐसी स्ट्रेटजी अपनाई है कि उन्होंने कहा है कि हम लॉकडाउन बिल्कुल नहीं करेंगे, और वी हैव टू लर्न टू लिव विद द वायरस, और इसको हम कंट्रोल्ड वे में अगर एक हर्ड इम्यूनिटी ला सकें, ऐसा उनका प्रयास होगा। तो इससे मार्केट्स इम्पैक्ट नहीं हो रहे हैं। सिर्फ एक जगह जो थोड़ा सा असर पड़ रहा है, दोनों जगह, वो ये है कि जब इसका पीक होता है तो उस समय 4-5 दिन के लिए वर्कफोर्स इम्पैक्टेड हो जाता है, और फिर फैक्ट्रियों में काम करने के लिए लोग मिलने थोड़े मुश्किल हो रहे हैं। बट अदरवाइज मार्केट्स में इम्पैक्ट नहीं है, और दोनों जगह ये खैर ये वाला तो डल पीरियड होता ही होता है, दिसंबर क्लोजर से लेके और 15 जनवरी के बीच में। उसके बाद में उम्मीद ठीक है, अच्छी उम्मीद है कि वहां पर भी स्टेबलाइज करेगा और ग्रो करेगा वो मार्केट। ठीक है सर, आपने अच्छे से समझाई ये बात। अब मैं थोड़ा सा ज्यादा समय ले रहा हूं आपका, लेकिन 2-3 चीजें और समझनी है हमें। एक तो हमें एडवर्टीजमेंट स्पेंड के बारे में थोड़ा सा बताइए सर, क्या प्लान है यहाँ से आगे बढ़ते हुए? अब डेफिनेटली भले ही अपने यहाँ पर केसेस की संख्या बढ़ रही है भारत में, लेकिन लोग खर्च कर रहे हैं। अब पहले के जैसे जो डर था वो नहीं है, और ओमाइक्रॉन की जो थोड़ी सी एक बात ये भी सामने आई है कि ये उतना लीथल नहीं है, भले ही केसेस ज्यादा आएंगे, तो हो सकता है कि स्पेंडिंग पे ज्यादा असर ना हो। तो आपके एड स्पेंडिंग पर क्या इससे असर होने वाला है? क्या ट्रैजेक्टरी लेकर आप जाना चाह रहे हैं यहाँ से आगे? लेकिन इस समय के लिए हम क्यों थोड़ा सा लेट से रिड्यूस करा हुआ है, बट फरवरी एंड से इसकी पूरी प्लानिंग है, और बिल्कुल अच्छे तरीके से इस पे स्पेंड करेंगे। और उस समय तक ये जो थोड़ा बहुत भी पीकिंग है, ये आपने जैसा कहा कि उतना लीथल नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत भय जरूर है लोगों को,
तो वो समाप्त हो जाएगा। बिल्कुल। सो लेट्स मिडिल ऑफ फरवरी या एंड फरवरी से वी विल हैव कंटिन्यूअस एंड गुड स्पेंडिंग ऑन एडवर्टाइजमेंट्स। ठीक है सर, एक दो तीन मुद्दे हैं। एक तो मैं पहले आपसे ये साइज जो है वो ऑर्गेनाइज मार्केट और अनऑर्गेनाइज मार्केट उसके बारे में समझना चाहूंगा, और हमारा मार्केट शेयर फिलहाल क्या है इसके बारे में सर थोड़ी बात बता दीजिए। इसमें मेरा सिर्फ आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इस समय किसी चीज का भी कोई आकलन लगाना जी। इतना मुश्किल हो गया है कि मार्केट शेयर कितना ओके। है, बढ़ रहा है, घट रहा है। अब जो भी तौर तरीके होते थे उसको मापने के, वो इस समय सब डिसरप्टेड हैं। और इसी तरह से जो बिल्कुल, हम समझ सकते अनऑर्गेनाइज हैं। से ऑर्गेनाइज का शिफ्ट था, हम्म। जरूर महसूस हो रहा है, लग रहा है कि हो रहा है वो, क्योंकि जो नीड और रिक्वायरमेंट थोड़े से रिड्यूस्ड या लेस एवरेज सेलिंग प्राइस के एरिया में नजर आ रही है, या जो शादी ब्याह होते हैं और छोटे शहरों में इसकी नीड रिक्वायरमेंट ज्यादा हो रही है, ऐसा महसूस हो रहा है। बट मैं किसी तरह का कोई मेजरमेंट या कोई आकलन अभी नहीं दे पाऊंगा। ये थोड़ी स्टेबिलिटी आ जाए उसके बाद में हम बिल्कुल शेयर करेंगे आपके साथ। ओके सर, एक आखिरी बात, रेवेन्यू मिक्स के बारे में अगर थोड़ा बता सके तो कौन से प्रोडक्ट से क्या ज्यादा, मैं समझ सकता हूं आपने फिर से रिएटरेट किया है, लेकिन थोड़ा सा एक ओवरव्यू हमें अभी फिलहाल मिल जाए तो सर। सो जो हमारा रेवेन्यू है तीन हिस्सों में बाकायदा बटा हुआ है। कुछ तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं जो और लोगों के ठीक है। काम में आते हैं, और एक हमारा B2B है जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, शू इंडस्ट्री, हेलमेट इंडस्ट्री, फर्नीचर इंडस्ट्री, इसमें जाता है। वो वाला हिस्सा स्टेडी है और ग्रो कर रहा है। जो पिछले तीन महीनों का मैं उसके ऊपर अगर असेस करूं तो जो मैट्रेस मार्केट है, वो दोनों चीजें उसमें हो रही हैं। नंबर्स में ग्रोथ है और एवरेज सेलिंग प्राइस में रिडक्शन है। ये दोनों फिनोमेना नजर आ रहे हैं, और अभी लगता है कि ऐसे ही कंटिन्यू करेगा ये वाले क्वार्टर में। ठीक है सर, और एक छोटी सी बात मैं फिर से ऐड करना चाहूंगा लास्ट में, ई कॉमर्स का आउटलुक, क्योंकि हम ट्रेंड देख रहे हैं, ई कॉमर्स के रेवेन्यू भी ग्रो हो रहे हैं, मार्जिन भी हैं और प्रॉफिट भी ग्रो हो रहा है ई कॉमर्स में, तो उसका थोड़ा सा एक अंदाजा हमें दे दीजिए सर। सो जो ग्रोथ ई कॉमर्स की Q1 Q2 में थी, और जो Q3 से एक्सपेक्टेशंस थी, वैसी ग्रोथ तो नहीं हुई है। और ये जितना मैंने अखबारों से और जगह से पढ़ना या जानकारी ली है, तो उसमें सिर्फ हमारे सेगमेंट में नहीं है, ये वर्चुअली और सेगमेंट में है। जब भी बाजार थोड़े बहुत खुलने लगे, तो जो एक हॉकी स्टिक की तरह ग्रो कर रहा था ई कॉमर्स, उसमें थोड़ा बहुत रुकाव आया है। बट स्टिल ये सेगमेंट तो ग्रो करेगा ही करेगा। जिस रेट से ग्रो कर रहा था, उस रेट में थोड़ी सी कमी आएगी, और मतलब ऑन अ रेगुलर बेसिस टिल द टाइम करीब 10-15% मार्केट शेयर ना हो जाए, तब तक ये ग्रो करेगा ही करेगा। और इस समय तो करीब 4 या 5% के आसपास मार्केट शेयर है, तो पोटेंशियल टू ग्रोथ है, अच्छा है, और आने वाले टाइम में ग्रोथ बिल्कुल करेगा ही करेगा।